जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। यहाँ पे ₹52.32 पे सुज़लोन एनर्जी ट्रेड कर रहा है। 28 जुलाई 2026 को कंपनी का आने वाला है रिजल्ट। बस कुछ ही दिन केवल बाकी हैं कंपनी के रिजल्ट आने में। आज और कल 2 दिन तो छुट्टी है। 27 मतलब 1 दिन और केवल बाकी है। उसके बाद 28 तारीख को तो यहाँ पे मतलब रिजल्ट आ ही जाएगा 3 बजे के आसपास। तो तैयार रहिएगा आप लोग 28 जुलाई को। तब से तैयारी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आज भी मैं Q1 के प्रीव्यू के बारे में ही, पूर्वावलोकन के बारे में ही समझाऊंगा आपको, और कल भी इसी टॉपिक पे वीडियो रहेगी, ठीक है ना। देखिए, अभी कल या परसों एक और Q1 ब्रोकरेज अनुमान बताया था। ये किसी और ब्रोकर का था, याद तो नहीं है मुझे। इन्होंने भी वही अनुमान लगाया था कि Q1Q बेसिस पे कंपनी का जो रहेगा इस बार नेट प्रॉफिट या सेल्स जो भी है वो धीमा रहता है, क्योंकि Q4 बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और Q1 बहुत कमज़ोर रहता है। ये आप लोगों को मानना होगा, ठीक है ना। और इसी की वजह से आप देख सकते हो कई सारे मैं जो है प्रीव्यू लेके आ गया हूँ। इसको हम लोग सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है ना। नुआमा का भी यहाँ पे बाय वे रेटिंग आया था। ₹55 का टारगेट तय किया गया था सुज़लोन के लिए। ₹123 का टारगेट तय किया गया था आइनॉक्स विंड के लिए, ठीक है ना। देखिए, अभी कल रिजल्ट आएगा, उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये रिपोर्ट किसकी है, तो ये रिपोर्ट है सेंट्रम ब्रोकिंग की के तरफ से। इनका सबसे पहले तो वही मानना है कि जो 2030 तक जो हम लोगों का 500 गीगावाट का लक्ष्य है, ये जो विजन है सरकार का, वो जो है जो भी रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको जो है आगे ग्रोथ देगा। वहीं पे वित्त वर्ष के 2 महीने में भी यहाँ पे लगभग भारत में लगभग 2.1 गीगावाट सौर ऊर्जा और लगभग 712 मेगावाट पवन ऊर्जा जोड़ी है। तो थोड़ा सा पवन ऊर्जा कम इस 2 महीने में जोड़ी गई है। लेकिन वित्त वर्ष 2027 में 40 से लेकर 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जो है जोड़ने के बारे में जो है यहाँ पे जोड़ने का लक्ष्य कह लीजिए यहाँ पे है। बिजली की मांग 6% प्रति वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। अगले 4 से 5 वर्ष में लगभग 50 से 40 45 से 50 प्रति वर्ष के दायरे में जारी रहेगी। सेंट्रम बुकिंग ने वही अपना जो है अनुमान जताया है। कई सारी कंपनियों का एक साथ इन्होंने प्रीव्यू जारी किया है। सुज़लोन के लिए ₹75 का इन्होंने टारगेट तय किया है। तिमाही आधार पर Q1Q आधार पर 21% की गिरावट राजस्व में देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पे वार्षिक आधार पर लगभग 40% की बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। 40% की बढ़त कहें तो ये 3,132 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए का 40% का यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी संभावना यहाँ पे है, ठीक है ना। तो वहीं 42-45 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व इस बार भी आने की संभावना यहाँ पे है। वहीं पे बताया जा रहा है कि क्रमिक गिरावट का मुख्य कारण मौसमिक रूप से कमजोर तिमाही है। सेंट्रम ब्रोकिंग को पवन ऊर्जा में लगभग 623 मेगावाट की वृद्धि का अनुमान है। देखिए, अभी जो मैं पिछली रिपोर्ट दिखा रहा था अभी 2-3 दिन पहले वाली, उसमें 530 मेगावाट का जो है अनुमान लगाया जा रहा था। यहाँ पे ये ज़्यादा मतलब सेंट्रम बुकिंग की पॉजिटिव रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ये 623 मेगावाट का मान के चल रहे हैं। अगर 623 मेगावाट रहता है तो बहुत शानदार माना जाएगा ये भी क्वार्टर, ठीक है ना। और वार्षिक आधार पर 40% की वृद्धि यहाँ पे दिखाता है। एबिटा मार्जिन तिमाही दर तिमाही आधार पे लगभग 0.7% की गिरावट आएगी, जो लगभग 17.5% रहने की उम्मीद है। और क्रमिक गिरावट का मुख्य कारण कम मार्जिन वाले EPC ऑर्डर जो है राजस्व का मिश्रण होगा। सेंटर ने कहा है कि सुज़लोन की वृद्धि पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों और निर्माण और निवेश C&I जो है यहाँ पे के तहत देखा जाएगा। अच्छे ऑर्डर, उच्च मार्जिन वाले ऑर्डर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस OMS वाला जो इनका व्यवसाय है वो जो है बढ़ते योगदान को समर्पित जो है होगी, मतलब वो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से बताया जा रहा है भारत में पवन ऊर्जा और हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से विकास हो रहा है। सुज़लोन को भी सबसे अधिक लाभ मिलने वाली कंपनी में से एक है और साथ ही शेयर जो है ₹75 का सुझाव दिया गया है, मतलब टारगेट के तौर पे। इसी तरीके से एक और आई है, ये नुआमा की देखिए रिपोर्ट है। नुआमा की बात करेंगे तो नुआमा का भी वहीं ₹56 का सबसे पहले टारगेट है और वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में लगभग 550 मेगावाट का निष्पादन दर्ज करेगी। मतलब इनको अनुमान है 550 मेगावाट विंड टर्बाइन डिलीवर करेगी, जिसका वार्षिक निष्पादन लगभग 3 गीगावाट रहने वाला है। मतलब 2027 में कंपनी टोटल 3 गीगावाट यहाँ पे बना के डिलीवर करेगी, ठीक है ना। मानसून के मौसम से पहले EPC से संबंधित अधिक कार्य उम्मीद के चलते
पहली तिमाही में मार्जिन लगभग 18% रहने का अनुमान है। तो इनको थोड़ा सा मार्जिन जो है सेंट्रम से ज़्यादा दिख रहा है, इनको 18% मार्जिन दिख रहा है, उनको 17.3 दिख रहा था, 17.25 दिख रहा था। आगे चल के निष्पादन ईपीसी मिश्रण में उतार चढ़ाव के कारण प्रमुख निगरानी योग्य जो है कारण बने हुए हैं। तो इस तरीके से इनको भी देखेंगे, बताया गया है। तो इनका भी मानना वही है कि ये भी मतलब रिजल्ट इन्होंने तो बहुत ज़्यादा अनुमान तो नहीं लगाया कि नहीं इतना नेट प्रॉफिट रहेगा इतना, और किसी ने भी नेट प्रॉफिट वाला नहीं बताया है। कल मैं आप लोगों को जब डिटेल में वीडियो बना के अपडेट दूंगा तो बताऊंगा कि कितना कितना कौन कौन मान के यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यही सारी की सारी जो है रिपोर्ट निकल के सामने आई है, बाकी और कोई रिपोर्ट यहाँ पे निकल के सामने नहीं आई है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो हाँ यहाँ पे रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बनी है, ये रिपोर्ट सब दिखा रही है थोड़ा सा। इसमें देखेंगे हम लोग तो सुजलोन एनर्जी का यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपसाइड का जो मोमेंटम इसमें दिख रहा है लगभग 0.2% का दिख रहा है। बाय रेटिंग 55 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पे बताया जा रहा है 2027 के लिए एस्टिमेटेड 1 रुपये 70 पैसे, और 2028 के लिए बताया जा रहा है 1 रुपये 97 पैसे। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ के यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ बताया जा रहा है एजीआर 9% का रह सकता है। पी रेशियो यहाँ पे अभी 24 का है, 12 का और 9 का भी पी जा सकता है, तो वैल्यूएशन मतलब कम होगी। एबिट्टा की बात करेंगे तो एबिट्टा में भी वहीं पे बताया जा रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे 15.8 ये एबिट्टा क्या है इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। टोटल वैल्यू मिलियन में कुछ दी गई होगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ठीक है, देखा जाएगा यहाँ पे क्या है कैसे है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो लाइक करके चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। तो रिजल्ट थोड़ा सा निगेटिव ही कह लीजिए आएगा पिछले क्वार्टर से, बाकी फिर भी इस बार रिजल्ट थोड़ा सा बढ़िया आने की संभावना है। मेरा क्या अनुमान है, मेरा अनुमान जो है वो है कि लगभग दिसंबर वाले क्वार्टर को मैच करता हुआ शायद से इस बार भी रिजल्ट आए, जो कि 445 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट था। तो मुझे भी 445 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। बस वहीं एक शब्द में बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा कि जो दिसंबर वाला क्वार्टर था उसके आसपास ये रिजल्ट आने की कोशिश करेगा मेरे हिसाब से, या स्लाइडली थोड़ा सा इससे जो है दिसंबर वाले क्वार्टर से निगेटिव रह सकता है। इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। शेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे टिका हुआ है, अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तो उसके बाद ही ये रेंज ब्रेक होगा ऊपर या नीचे के साइड में, देखते हैं किधर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर रिजल्ट बढ़िया आता है तो यहाँ से एक मोमेंटम 62 रुपये 64 रुपये तक और फिर 73 रुपये तक भी रिकवरी आ सकती है।